परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही खुश हूं इस समय परमेश्वर की बातें आपके जीवन में लाने के लिए। प्रियो, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम विषय के बारे में चर्चा करने पर हूं और बताने पर हूं, जो है सेक्स। जी हाँ, सेक्स। आज काफ़ी लोग इन चीज़ों को सुनने के बाद शर्माते हैं। काफ़ी बार लोग जो है इस शब्दों को सुनने के बाद हिचकिचाते हैं और ऐसे जताते हैं कि उनको यह चीज़ सुनना पसंद नहीं है। लेकिन बहुत सारी गलतफहमी जो है मसीह लोगों के अंदर होने की वजह से इन चीज़ों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये वीडियो वही लोग देखें जो लोगों ने शादी किया या जो 18 साल से ऊपर है, जो लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा जो भी वीडियोस हम बनाते हैं सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है वो आप क्लिक करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको बारंबार मिल पाए जब जब हम अपने नए वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है सेक्स। जी हाँ, कि क्या सेक्स पवित्र है या अपवित्र है। काफ़ी बार हम जो विश्वासी हैं, बाइबल को नहीं समझने की वजह से हम इन चीज़ों को गलत समझ बैठते हैं। हमें ऐसे बताया गया है, या फिर बहुत सारी जो लोग हैं वो इस प्रकार सोचते हैं कि आदम और हव्वा फल खाने के बाद ही सेक्स जो है उन्होंने किया, उसके पहले सेक्स नहीं था, उसके पहले सेक्स नहीं था। लेकिन आइए एक वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में इस विषय को हम सीखते हैं। बाइबल कहता है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और वचन 26 से आगे मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रियो, ये जो वचन हमने पढ़ा 28 नंबर के वचन में, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, नर और नारी को बनाया, उसके बाद प्रभु ने उन्हें आशीष दी। क्या आशीष दी? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। बी ब्लेस एंड मल्टीप्लाई, बी ब्लेस एंड मल्टीप्लाई। आशीषित हो जाओ और फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब ये पति पत्नी, आदम हव्वा पति पत्नी थी, जब पति पत्नी में संबंध हो, जब पति पत्नी रिलेशन में आए, जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध करे या सेक्स करे, तब बच्चा उत्पन्न हो। और वैसे ही पूरे पृथ्वी पर भरने के लिए प्रभु ने आशीष दी है। देखो, सेक्स शादी में, यानी जो पति पत्नी का रिश्ता है, उसी के अंतर्गत यह आशीषित है। पति पत्नी के रिश्ते के अलावा अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ या शादी के बाहर कोई व्यक्ति गलत संबंध से जुड़ता है, तो वो जो है अशुद्ध माना जाता है या पाप माना जाता है। और शादी में
विवाह के मध्य में यह जो चीज है ये पवित्र है। परमेश्वर ने नर और नारी को इसलिए साथ में जोड़ा ताकि वे बच्चे उत्पन्न कर पाए। अगर आप अपने पति अपने पत्नी के साथ रिलेशन करते हैं, रिश्ते में आते हैं, तो वो पवित्र है, वो प्रभु के ओर से है, वो गलत नहीं है, वो पाप नहीं है। सेक्स करना अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ ये गलत नहीं है, ये पाप नहीं है। आप शायद गलतफहमी के शिकार हो चुके हो कि ये तो पाप है और यह जो चीज़ है ये फल खाने के बाद आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह चीज़ फल खाने के बाद नहीं आया है। यह चीज़ परमेश्वर ने आदम और हव्वा यानी स्त्री और पुरुष में यह चीज़ निवेश किया है उद्देश्यपूर्वक, ताकि पूरे पृथ्वी पर मनुष्य जाति फैल जाए। इसी के वजह से यह आशीष के तौर पर आदम हव्वा को दिया था। लेकिन शत्रु ने क्या किया? शत्रु ने उन सारी बातों को मोड़ दिया, उन सारी बातों से इन्हें बहका दिया। इन्होंने केवल फल नहीं खाया, लेकिन जब उनके आगे के जनरेशन्स में आप देखोगे, लोग गलत तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, गलत चीज़ों पर ये लोग प्रयोग करने लगे। ये तृप्त नहीं होते थे और ये इतने गिर चुके थे कि जानवरों के साथ ये गलत काम, दुष्कर्म काम जो है ना, ये करने लग गए थे। और इसीलिए फिर परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर से नष्ट किया और नए जनरेशन को शुरू किया। ये एक अलग टॉपिक है, हम ज़रूर इस विषय के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा आज बताने का तात्पर्य यह है कि सेक्स जो है प्रभु की ओर से पवित्र है और यह जो है विवाह होने के बाद केवल अपने पति और अपने पत्नी के साथ ही ये रिलेशन में आपको बने रहना है। जब तक आपका विवाह नहीं होता है, आपको अपने शरीर को शुद्ध रखना है, आपको अपने शरीर को पवित्र रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर पर समर्पण करना है अपने शरीर को। शादी से पहले अगर आप इस लैंगिक संबंध से जुड़ते हैं, सेक्स से जुड़ते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, संबंध से जुड़ते हैं तो वो पाप में गिनती होता है और उसका जो परिणाम है, उसका जो नतीजा है, वो बहुत बुरा उत्पन्न होता है। कई सारे लोग इसी चीज के वजह से बीमार पड़ चुके हैं। कई सारे लोग जो है आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने अपने शादी से पहले ऐसे रिश्तों में फंस गए। कुछ लोग अपने शादी होने के बाद अपने जीवन साथी को फंसाते हुए, धोखा देते हुए, जब इन्होंने औरों के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया तो वो बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो गए और बहुत जल्दी उनका मृत्यु हो गया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर पर जैसे विश्वास करते हैं अपने जीवन साथी के साथ आप विश्वास योग्य बने रहे। आप बाहर यहां वहां इस वासना के शिकार ना हो जाए। ये वासना तब बनती है जब आप किसी पराये के साथ लैंगिक संबंध करते हो, आप जब सेक्स करते हो। लेकिन जब आप अपने पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध करते हो तो परमेश्वर अच्छे फलों को लेकर आता है। अच्छे फल जो है अच्छी बातों को तैयार करते हैं, अच्छे फल और अच्छे फलों को लेकर आते हैं। और इसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम पृथ्वी को भर दे परमेश्वर के संतानों के द्वारा। सो मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपकी ओर आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। सेक्स जो है फल खाने के बाद नहीं आया है। सेक्स जो है परमेश्वर ने पति और पत्नी के लिए फल खाने से पहले जब उनको रचा गया तभी ही वो बातें उन्होंने, वो भावनाएं जो है, वो फीलिंग जो है उनके अंदर तभी से डाल दी थी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।